हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी में आज आलोचना साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है किससे? प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किससे होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट इन दोनों लोगों से हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनिवास के संयुक्ता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना नाम से की थी? बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, प्रेमघन ने, मिश्र बंधु ने। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक था संयुक्ता स्वयंवर स्वयंवर, उसकी समालोचना सच्ची समालोचना के नाम से। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की थी? यहाँ से दो क्वेश्चन मिले हमको। किसने किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने और प्रेमघन ने। और प्रेमघन ने कब की थी? 1885 ईस्वी में, 1886 में, 1900 में, 1883 में। कब की थी? तो 20 द राइट आंसर 1886 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र में। राष्ट्रीय अर्थ नहीं होता तब तो आपका आंसर रामविलास शर्मा हो सकते थे। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भरत मुनि, प्रेमचंद। तो कौन है नाटक के लेखक? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक कौन है? भारतेंदु, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवादी युग में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारतेंदु युग में ही। अगला क्वेश्चन, आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं मिलता? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना। तो क्या नहीं मिलता? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, मतलब उसमें ये आलोचना का विषय नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, कालिदास की निरंकुशता आलोचना कृति किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, मिश्र बंधु की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी की। कालिदास की निरंकुशता किसका है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की कृति कौन सी है? नैषधि चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए, पदमलाल पूनालाल बख्शी, विश्व साहित्य लिखा, या गया प्रसाद अग्निहोत्री ने समालोचना लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि लिखा, या श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन लिखा। तो क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन लिखा। अगला क्वेश्चन, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्याम सुंदर दास। आगे, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में दिया, या पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका में दिया, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में दिया, या लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में दिया? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिश्र बंधु ने दिया हिंदी नवरत्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु द्वारा प्रथम विवेचित कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहले इन्होंने सूरदास की विवेचना की है। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? भारतेंदु से, आनंद कादम्बिनी से, नागरी प्राणी पत्रिका से,
या कवि वचन सुधा से? तो किससे होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नागरी प्रचारणी पत्रिका से। अगला क्वेश्चन, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? ऑप्शन ए पीताम्बर नाथ बड़थवाल का, बी परशुराम चतुर्वेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन है? लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है बताना है आपको, देव और बिहारी के इसमें से कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, बालकृष्ण भट्ट। बिहारी और देव कौन है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाला भगवान दीन। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा, प्रेमघन, मिश्र बंधु, या कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पद्म सिंह शर्मा को हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने। किसने किया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला क्वेश्चन, ऊंचा निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारे वाजपेयी को, डॉक्टर नगेंद्र को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? कौन से 3 कवि हैं? कबीर सूर, कबीर जैसी सूर हैं, या कबीर जैसी तुलसी हैं, या सूर तुलसी जैसी हैं, या कबीर सूर तुलसी हैं। तो कौन से होंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूर हैं, तुलसी हैं, जासी हैं, लेकिन कबीर को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिनका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, कबीर जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास जैसी। किसके संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूरदास जी के संबंध में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, सरदार पूर्ण सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का। तो किसका है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन है? काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, रश्मि मीमांसा, तुलसी ग्रंथावली। कौन सी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, काव्य में रहस्यवाद। अगला क्वेश्चन, अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या रामविलास शर्मा का। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर, आचार्य शुक्ल का ही कथन है। सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? ब्रजेश्वर शर्मा, शाही, या रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आचार्य शुक्ल ने ही सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल। तो कौन है बताना है आपको, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजेंद्र अवस्थी। कौन है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुलाब राय। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम क्या है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केशव की काव्य कला। आगे बढ़ते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक कौन है? रामदहिन मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, आनंद प्रकाश दीक्षित, या लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है। अगला क्वेश्चन, बिहारी की वांग विभूति
आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे, वाजपेयी। कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। अगला क्वेश्चन, वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, विश्वनाथ तिवारी। तो कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं किसके लेखक? वांग्मय विमर्श के लेखक। अगला क्वेश्चन, प्रसाद की काव्य कला के लेखक कौन है? रामकृष्ण शुक्ल, सत्येंद्र, रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामनाथ गुप्त। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नंदलाल वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? नंदलाल वाजपेयी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आचार्य नंदलाल वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन का की नियोजना भी? कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, नंदलाल वाजपेयी का है, शांति प्रिय द्विवेदी का है, इलाचंद जोशी का है। किसका है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंदलाल वाजपेयी का है। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक कौन है? नामोर सिंह, नंदलाल वाजपेयी, नागेंद्र, सुमित्रानंदन पंत। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नंदलाल वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंदन पंत के लेखक कौन? देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। कवि के नाम से ही लेखन किया गया है। किसने किया है? नंदलाल वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, निर्मला जैन ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नंदलाल वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नंद दुलारे वाजपेयी ने ही लिखा है सुमित्रानंदन पंत। अगर पूछ देगा कवि सुमित्रानंदन पंत तो भी आंसर क्या होगा? वही होंगे। अगला क्वेश्चन, नागेंद्र की रचना नहीं है साकेतिक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, देव तथा उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता। तो कौन सा उनका नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कालिदास की निरंकुशता। क्यों? क्योंकि ये निबंध किसका है? सॉरी, ये रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन? डॉक्टर नगेंद्र, नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह। किसका है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा का है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। किसका है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कविता के नए प्रतिमान। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप, निराला आत्महंता आस्था, ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर सही? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? सुधांशु सिंह चौहान को, रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो किसी की आलोचना को? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा को। दोस्तों, आज पीडीएफ कुछ साफ नहीं लग रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रखती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।